Assalamu alaikum everyone. This is me Muskan Amjad. And this is me, Farkhanda Farid. If you want to improve your English step by step, you are at the right place. Today, we will learn what a sentence is and its types with easy examples. So stay connected and let's begin today's lesson. Okay, sentence. A sentence is a group of words that gives complete sense or expresses a complete thought. यानी sentence group of words होते हैं जो complete meaning और complete sense देते हैं. अच्छा, तो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं? नहीं, देखें, हर ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंसेस नहीं होते हैं. अब देखते हैं एग्जाम्पल. अली प्लेस फुटबॉल. अब यहाँ पर अली सब्जेक्ट है, प्लेस एक वर्ब है, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और इनकी प्लेसमेंट भी सही होना ज़रूरी है और वो कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे, वो सेंटेंस होता है. अब देखते हैं एक और सेंटेंस. अली फुटबॉल प्लेज. अब इस सेंटेंस के अंदर ना वर्ब अपनी जगह पर है ना ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, तो ये एक सेंटेंस नहीं होगा. सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और इनकी प्लेसमेंट भी सही हो और वो कंप्लीट मीनिंग दे. अब देखते हैं एक सेंटेंस और. अ ब्यूटीफुल गर्ल. अ ब्यूटीफुल गर्ल ये सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज़ है. फ्रेज़ जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. सो अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज़ है. अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन उसकी भी अपनी एक स्ट्रक्चर है. मीन्स उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है. हाँ बिल्कुल. और अगर ये चीज़ें ना हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो क्या वो सेंटेंस कहलाएगा? नहीं, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो एक फ्रेज़ हो जाएगा क्योंकि फ्रेज़ जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है और वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है. सेंटेंस को होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ज़रूरी है और वो कंप्लीट मीनिंग भी दे. अच्छा जी. Okay, so now let's have a look on types of sentences. Sentences के types जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं. एक है according to meaning और दूसरे हैं according to structure. According to meaning में देखें तो हमारे पास आ जाते हैं declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. अगर हम structure की बात करें तो उसमें आ जाता है simple sentences, compound sentences, complex sentences and compound complex sentences. So इसके लिए में हम देखते हैं सबसे पहले according to meaning वाले जो है सेंटेंस के टाइप्स. फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं या एक्सप्रेस करते हैं फैक्ट और ओपिनियन को. आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. शी इज़ रीडिंग अ बुक. यहाँ पे जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो किताब पढ़ रही है. तो और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है वो हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होते हैं. आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. मीन्स जो है बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं आसमान में उड़ते हैं. ये एक फैक्ट बता रहा है. सो ऐसे टाइप्स की जो सेंटेंस है वो उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. आई थिंक इंग्लिश इज़ ईजी. तो इस सेंटेंस में जो है ये एक अपना ओपिनियन दे रहा है कि आई थिंक इंग्लिश इज़ ईजी. अब लाजमी नहीं कि सबको इंग्लिश ईजी लगे, उसका अपना ओपिनियन है कि इंग्लिश जो है वो आसान है. तो ऐसे टाइप के सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. Okay, interrogative sentences. An interrogative sentence is a sentence that asks a question. यानी interrogative sentences वो होते हैं जो सवाल पूछते हैं. And it ends with a question mark और जिसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. सो इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक WH वाला और एक यस और नो वाला. WH वाला कैसे? शुरू में हम WH लगाएंगे जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे. अब देखिए यहाँ पे पहले हमने वेयर लगाया यानी WH. वेयर डू यू लिव, उसके बाद सब्जेक्ट है फिर वर्ब है. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. सो ये सवाल पूछ रहा है तो आप कहाँ रहते हैं. अब दूसरा जो है
डू यू लाइक मैंगोज? अब इसमें हम यस और नो में जवाब देंगे, क्या आप मैंगोज को लाइक करते हैं या नहीं, यस और नो, उसमें हम जवाब देंगे। Okay, so now we have imperative sentences. An imperative sentence is a sentence that gives us order, request, advice, suggestion, or an instruction. In an imperative sentence, the subject is usually hidden and it's you. मीन्स जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो हमें ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और सजेशन देते हैं हम। और इसमें जो है जो सब्जेक्ट हमारा है वो हिडन होता है, जो कि यूजुअली यू होता है। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम। क्लोज द डोर, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है कि यू क्लोज द डोर। यू जो है सब्जेक्ट हिडन है यहाँ पे, पर ये क्वाइट अंडरस्टूड है कि यू को ही बोल रहा है कि क्लोज द डोर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्लीज़ सिट डाउन, यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ तशरीफ़ रखें। तो यहाँ पे भी जो है यू हिडन है कि प्लीज़ सिट डाउन, लाजमी है कि आगे कोई है उसे ही बोल रहा है कि तुम बैठ जाओ, तशरीफ़ रखो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, जो कि यूजुअली यू ही होता है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, इसमें सजेशन दे रहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस वगैरह हम देते हैं, और ये भी जो है फुल स्टॉप पे ही एंड होते हैं। Okay, so fourth one is exclamatory sentence. An exclamatory sentence is a sentence that shows strong feeling or emotions. These feelings can be happiness, surprise, sadness, anger, or excitement. So, an exclamatory sentence always ends with an exclamation mark. This mark. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो तेज़ जज्बात या स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार करते हैं। ये जज्बात खुशी, हैरानी, गम, गुस्सा या एक्साइटमेंट हो सकते हैं। इस किस्म के सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेशन के साथ एंड होते हैं, लाजमी लगती है सेंटेंस में। अब एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, अब ये सेंटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ हम बोल रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, इसमें एक सरप्राइज है, ये सरप्राइज की है ना, एक सरप्राइज होता है ना इंसान। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, सो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दी है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है स्टॉप शाउटिंग, अब यहाँ एंगर शो, सो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये एंड लाजमी एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। सो बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम अपने इमोशंस के साथ बोलें, यानी अपनी फीलिंग्स के साथ बोलें, वो सेंटेंसेस। That's all for today's lesson. In our next video, we will learn about sentences with regard to structure. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.